आज हम लोग वर्ग 7 नया बुक का क्वेश्चन आंसर देखेंगे 1.3 का। चलिए देखते हैं। चलिए हम आ गए 1.3 में। वर्ग 7 का है, 1.3 है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, भाग का चिन्ह है। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, ए है पहला का ए, -30 -30। चलिए ब्रैकेट भाग 10। चिन्ह किसका है? भाग का। या तो हम नॉर्मल भाग की जैसा बना सकते हैं, 10 भाग -30। दोनों में से एक तरफ माइनस है तो भागफल में माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, भागफल में माइनस का चिन्ह देंगे। -10 दिया 30, तो -30 घटाव का चिन्ह दिए, +30 में से गया 0 कट, तो क्या हो गया इसका आंसर? -30 भागा 10 बराबर -3 आंसर। ठीक है, और दूसरे तरीके से क्या बना सकते हैं इसको हम? बट्टा। भाग का अर्थ होता है बट्टा, इसमें हम भाग ही देंगे। ठीक है, 10 से कम 10 और 10 दिया 30। क्या है? 10 से कम 10 और 10 दिया 30, तो क्या लिखेंगे हम? -3। ठीक है, -3। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे 1 का बी। ठीक है, 50 भागा -5। पहले इसमें भाग माइनस का चिन्ह था, अब यहाँ हो गया है, तो पहले -5 भाग का चिन्ह 50, 5 से कम 5 कट गया, यहाँ माइनस है ना, भागफल में लगा देंगे। ठीक, 0 उतारे, ऊपर से जब उतारते हैं भाग में चिन्ह नहीं लगता है, तो क्या करते हैं हम? भागफल में शून्य बैठा देते हैं, अर्थात 50 भागा -5 बराबर कितना आंसर आया? -10। दूसरे तरीक़े से अगर हम बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? 50 बट्टा -5। इसमें से आप एक ही विधि बनाइएगा, जो आपको अच्छा लगे वही बनाइएगा। 5 से कम 5, 5 नहीं 50, और माइनस ऊपर में लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? -10। ठीक है, चलिए आगे हम बताते हैं तीसरा, यानी कि सी। ठीक है, -36 भाग -9। अब हम एक ही तरीक़ा से बनाएंगे, बट्टा वाला तरीक़ा से। माइनस माइनस ख़त्म, 9 कम 9, 9 चक 36, 9 चक 36, तो क्या लिखेंगे हम? 4। कितना हुआ? 4। सी का आंसर 4। अब इधर हम डी बना लेते हैं। डी बनाएंगे -49 भागा 49। 49 में 49 से भाग देंगे, -49 भागा 49
49 से कम 49, माइनस का चिन्ह रह जाएगा। आंसर में क्या लिखेंगे? -1। आंसर में लिखेंगे -1। ठीक है, डी क्या हो गया? ई। तेरह भागा -2 +1 बड़ा कोष्ठ। ठीक है, तो ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। पहले हम 13 का 13 लिखेंगे, भाग का भाग, बड़ा कोष्ठ लिख देंगे, -2 +1। जब दो तरह का चिन्ह हो जोड़ घटा में, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या लिखेंगे हम? घट जाएगा। 13 भागा 2 में से 1 गया 1, तो -1 लिखेंगे। 13 में -1 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? -13। ठीक है, डी के बाद ई हो गया। अब एफ हम बनाएंगे। ठीक है, जीरो भागा -12। जीरो ऊपर लिखेंगे, 12 नीचे लिखेंगे। जीरो में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या होता है? 0। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ तक देखे थे हम? एफ तक। अब क्या? जी। -31 भागा 30 +1 -1। पहले ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, तो माइनस का चिन्ह -31 लिखेंगे, ब्रैकेट हटा दिए। भाग का चिन्ह लिखे, बड़ी कोष्ठ, -30 +- -1, 30 भाग -30 और -1 कितना हो जाएगा? -31। ठीक है, -31 भागा -31, एक मतलब माइनस माइनस ख़त्म हो गया है, तो आंसर कितना है? 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे, जी के बाद एच। एच। ठीक है, बड़ी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, 36 भागा 12, बड़ी कोष्ठ बंद, भाग का चिन्ह है 3। पहले कोष्ठ की क्रिया होता है, बड़ा कोष्ठ का लिख दिए, -36 भागा 12, फिर से भाग 3, 12 में से 36 में 3, ये 12 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 12 तिया 36, -3 भागा 3। अब 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, -3, अब भाग मीन्स बट्टा, 3 एकम 3, 1, कितना हो गया? -1। अब हम आई देखेंगे, -6 +5, बड़ी कोष्ठ बंद, भागा बड़ी कोष्ठ, -2 +1 कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ, -6 +5 भाग -2 +1। देखिए दो तरह का चिन्ह है, -6 और +5, तो इसको घटा लेंगे, लेकिन चिन्ह बड़ा का रहेगा। इसमें बड़ा कौन है? 6। 6 के पहले माइनस है तो घटा तो दिए, लेकिन -1 लिखे। ठीक है,
भागा। अब देखिए 2 में से 1 गया -1, 1 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 1 होगा। ठीक है, देखिए A, B और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भागा कोष्ट B प्लस C नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं होगा A भाग B जोड़ A भाग C को सत्यापित कीजिए। जहाँ पहला क्या है, A बराबर 12 लेना है, B बराबर -4 और C बराबर 2 लेना है। B में क्या लेना है, A बराबर -10, B बराबर 1 और C बराबर 1 लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो लिखेंगे हम इसको यहाँ से। ठीक है, A नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले। 2 का A, ठीक है, पहले दिया क्या है, A बराबर 12, B बराबर -4, C बराबर 2। मैथ में सही सही सवाल लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सवाल गलत लिखते हैं तो आंसर भी गलत होगा और एक बार में बन भी नहीं पाएगा। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन सही सही लिखना चाहिए। अब जब भी गलत क्वेश्चन लिखते हैं गलत आंसर आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसका शर्त उतार रहे हैं। इसको बोलेंगे, इंग्लिश में पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू, मतलब कि इसके बराबर जो आगे आएगा वो नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। A भाग B, ठीक है, और A भाग C। आप लोग समझ गए हैं, पहले समझा चुके हैं कि A बराबर हमको 12 लेना है, B बराबर 4 और C बराबर 2। तो क्या लेंगे, A बराबर 12 भाग B बराबर -4 प्लस C बराबर 2 नॉट इक्वल। A की जगह पर फिर से 12, B की जगह पर -4 प्लस A की जगह पर 12, C की जगह पर 2, 12 भागा, यहाँ 2 तरह के चिन्ह घटा लेंगे पर चिन्ह रहेगा बराबर वाला। 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 4 में से 2 गया 2 लिखेंगे, बराबर नहीं है। 12 में 3 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे -3, 4 तिया 12 प्लस 2 छक 12, 2 से भाग दिए, यहाँ क्या हो गया, 12 में -2 से भाग देंगे -6, बराबर नहीं है। 6 में से 3 गया 3, देखिए दोनों तरफ बराबर है नहीं है, यही प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना था हमको कि दोनों तरफ बराबर नहीं आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। बी में क्या है, बी में हमको लेना है A बराबर -10, बी बराबर 1, C बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर 1। फिर ऊपर वाला शर्त उतारेंगे हम। शर्त क्या है कि A भागा B प्लस C बराबर नहीं है, नहीं होगा। A भागा B प्लस कोष्ट A भागा C। A के बदले क्या लिखेंगे, -10, भाग का चिन्ह देंगे, B के बदले 1, C के बदले 1 बराबर A के बदले -10 भाग B के बदले 1 प्लस A के बदले -10 भाग C के बदले 1। यहाँ से ले रहे हैं जो कंडीशन में सवाल में दिया हुआ था, -10 भागा 1 1 2 बराबर नहीं होगा। 10 में 1 से भाग देंगे -10, फिर 10 में भाग देंगे -10, भाग का चिन्ह था यहाँ गलत लिखा गया था, ठीक है। 10 में 2 से भाग देंगे -5, -20 और -10,
-20 दोनों बराबर नहीं है, सत्यापन हुआ। तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 369 भागा 369 बराबर 69। आखिर इसमें कितना से भाग दिए होंगे जो सेम आएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। 3 के ए 369 369 खाली जगह है बराबर 369 369 भागा खाली जगह पर x मान लिए हैं 369। ठीक है, इधर इधर क्या है भाग में, उधर बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, तीन सौ उनहत्तर जो भाग में है x उसको बराबर को साइड ले जाएंगे, भाग चला जाएगा गुना में 369 गुने x। अभी गुना में 369 इधर भाग में 369 भागा 369 बराबर x। ठीक है, काटेंगे 1, अर्थात हमने इसमें भाग किसे दिया गया था 1 से, यहाँ 1 भर देंगे। ठीक है, 1 भर देंगे। अब आगे देखिए बी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जितना भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और जो आपको अच्छा लगे कि सर इस पार्ट का वीडियो बनना चाहिए, कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम उस पार्ट का वीडियो बना के डालें। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए हैं। जिस तरह ऊपर बनाए थे हम इससे पहले वाला सवाल ए, उसी तरह इसको भी बनाएंगे। भाग का चिन्ह लेंगे, खाली जगह पर एक्स मान लेंगे बराबर -1। अब भाग है बराबर को सर क्या होगा गुना हो जाएगा। 75 बराबर -75 लिखेंगे -1 गुने एक्स। अब गुना 1 है, इधर भाग 1 आएगा यानी बट्टा में -75 बट्टा -1 बराबर एक्स। माइनस माइनस कट हो गया, 1 से किसी संख्या में भाग देते उतना ही होता है, अर्थात x बराबर 75। x बराबर 75, यहाँ क्या भरेंगे 75। ठीक है, अब हम देखेंगे सी। -206 भागा चली जगह 1 -206 भागा मान लिए x बराबर 1। इधर भाग है बराबर कुछ साइड हो जाता है गुना। 206 बराबर 1 गुने x, गुना 1 है, इधर आएगा भाग 1 -206 भागा 1 बराबर x, अर्थात x बराबर -206। यहाँ क्या भरेंगे -206। चलिए सी देखें, अब डी देखेंगे। -87 भाग खाली जगह बराबर 87। ठीक है, -87 भागा x मान लेंगे बराबर 87। अब भाग x है उधर जाएगा गुना में -87 बराबर 87 गुने x। गुना है 87 है बराबर किस साइड -87 नहीं भागा 87 भाग 87 बराबर x। 87 कम 87 माइनस लग जाएगा 1 के पहले बराबर -1। यहाँ क्या भराएगा -1, क्या भरेंगे -1। ठीक है, नहीं पता चलता है पर आप लोग समझ जाइएगा कि -1 यहाँ भरा गया है।
ठीक है। डी के बाद ई हो जाएगा आपका खाली जगह भाग 1 बराबर -87। एक्स भाग के जगह पर भाग 1 बराबर -87। इस साइड भाग है, बराबर को साइड क्या हो जाएगा, गुना 87, बराबर को उस साइड गुना 87, 1 आएगा। यहाँ क्या था 1, तो उधर बराबर को साइड गुना 1, भाग 1 बराबर को साइड होता है गुना x बराबर -87। यहाँ क्या भराएगा -87। आगे f खाली जगह भागा का चिन्ह 48 बराबर 1। इसके जगह क्या मान लेंगे, x भाग 48 बराबर 1। तो भाग है, बराबर को साइड क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 1 गुने 48, x बराबर 48। ठीक है, आप लोग भर लीजिएगा x खाली जगह की जगह पर 48। EFG 20 भागा खाली जगह बराबर 2। 20 भागा मान लिए एक खाली जगह पर x 2, तो गुना x बराबर के उस साइड भाग 2, भाग x है बराबर के उस साइड गुना x, इधर गुना है इधर आ जाएगा भाग -2 बराबर x। 2 से भाग देंगे 10 मतलब 20, x बराबर -10 h। खाली जगह भागा 4 बराबर -3। खाली जगह का x माने हैं, खाली जगह पर x माने हैं भाग 4 बराबर -3। क्या है, भाग है बराबर को सर क्या हो जाएगा गुना 4, x बराबर -4 12। ठीक है, 5 ऐसे युग्म लिखे a, b। a b की जगह कोई भी अंक ले सकते हैं ताकि a में b से भाग देने पर -3 हो। ऐसा एक युग्म, एक मतलब आपको दिया हुआ है एक 6, -2 है, क्योंकि 6 में 2 से -2 से भाग देंगे 3 आएगा। चलिए 5 युग्म बोलता है, एक दिया हुआ है 4। आपको सिर्फ आंसर लाना है, यानी कि ये 2 ऐसे संख्या मानना है जिसमें आंसर हमको आना चाहिए -3। तो यहाँ 6 दिया हुआ है, हमको -3 आना चाहिए। देखिए आपको खुद सोच के लिखना है। जैसे हम सोचे हैं 12, -4 भाग देंगे तो 12 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 12 में 4 से भाग देंगे 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम सोचें 18 और 6 भाग देंगे 6 18। ऐसा 2 संख्या सोचना जिसमें 3 आना चाहिए। तो अब हम एक सोचते हैं 9, -3। 9 में 3 से भाग देंगे 3 3 9। ठीक है, और एक सोचते हैं 21। 21 में हम भाग देंगे 7 से, फिर भी 3 आ जाएगा। अब एक सोचते हैं हम 15। 15 में -15 5 भाग देंगे -3। और आप अन्य भी कुछ ले सकते हैं जो आपको इच्छा लगे, ताकि सिर्फ भाग 3 आना चाहिए। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। चलिए हम एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि तापमान 0 है। ठीक है, यहाँ 0 है। 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। ठीक है, देखिए 12 बजे कितना था, 0 से 10 डिग्री ऊपर। तो
प्रति घंटा के मतलब हुआ कि दो दो कम होगा, तो 1 बजे कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री कम जाएगा, फिर हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, थोड़ा लंबा है, यहाँ लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री और -8 डिग्री। हमसे पूछा गया है कि तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। देखिए यहाँ लिखा है किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तब यहाँ से टाइम हम गिनना शुरू करते हैं। 12 बज रहा था यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 बजे क्या लिखेंगे 9 बजे शाम लिखिए या रात लिखिए, 9 बजे शाम को तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। अब देखिए क्या पूछता है, आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात यानी कि 9 बजे तक हमको 8 हो गया, आधी रात यानी 12 बजे तक, तो 9 3 घंटा और आगे, तो 2 तिया 6 डिग्री और कम हो जाएगा। तापमान कितना हो जाएगा 8 6 14, -14 डिग्री सेल्सियस। देखिए 10 बजे हो जाएगा 10 डिग्री, 11 बजे 12 डिग्री, 12 बजे 14 डिग्री, -14 डिग्री होगा। आधी रात को तापमान क्या हुआ, तो लिखेंगे आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, देखिए छठा क्वेश्चन है, कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। राधिका नाम की लड़की है, ने 20 अंक प्राप्त किए हैं यदि उसके द्वारा उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया। पहला सॉल्व करेंगे। और दूसरा क्या है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। चलिए पहला हम सॉल्व करते हैं छठा का। ये था मेरा 5। ठीक है, अब हम 6 का जवाब देंगे। 6 का 1, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है राधिका को 20 अंक प्राप्त हुए, 20 अंक प्राप्त हुए। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए लेकिन 12 सही उत्तर की थी, तो सही के लिए क्या कहेंगे, सही के लिए प्राप्त अंक, सही के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, एक के लिए 3 दिया जाता है। राधिका ने 12 सही किए हैं, तो 12 तिया 36, इसे प्राप्त कितना हुआ 20 अंक। तो गलत जो 36 में 20 के अलावा जो भी अंक है गलत वाला है, इसे क्या करेंगे हम 20 घटा लेंगे, क्या लिखेंगे गलत अंक, गलत अंक हो जाएगा
36 घटाव 20 बराबर 16। ठीक है, तो गलत के लिए कितना नंबर दिया जाता था? 2 अंक। गलत गलत प्रश्न की संख्या, तो टोटल अंक कितना प्राप्त हुआ गलत के लिए? 20 अंक। 16 कितना हुआ है? 16। ठीक है, एक अंक के लिए 2 दिए जाते हैं, तो 2 8 16, अर्थात इसने 8 प्रश्न गलत किए। राधिका ने 8 प्रश्न गलत किए। लिखेंगे राधिका ने कुल 8 प्रश्न का उत्तर गलत दिया। ठीक है, अब इसका दूसरा है मोहिनी। मोहिनी टेस्ट में 5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 सही पाए गए हैं। क्या लिखेंगे? मोहिनी को प्राप्त अंक कितना मिला है? 5। सही कितना की? 7 क्वेश्चन। सही अंक बराबर 7 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन के लिए 3, तो 7 या 21। तो इसको 5 अंक मिला है, अर्थात इसने कुल कितना नंबर का क्वेश्चन बनाई होगी? 26 नंबर का। ठीक है, 26 नंबर का कुल अंक तब ना 5 अंक मिला है। 26 बनाई होगी, यानी कि टोटल 26 गलत बनाई, 26 नंबर मिला होगा, 13 गलत बनाई होगी। कुल अंक कितना हो जाएगा? 21 और प्लस 5 बराबर 26। जो प्राप्त हुआ है, माइनस का चिन्ह दर्शाता है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उसने 26 अंक कुल प्राप्त किए। गलत प्रश्न कितना हो जाएगा? 26 बटा 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, -2 अंक, तो 13 दूना 26 बराबर 13। राधिका ने कुल, मोहिनी ने कुल कितने का उत्तर गलत दिया? मोहिनी ने 13 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। क्या लिखेंगे? मोहिनी ने 13 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है। एक उत्थापक यानी लिफ्ट किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो चलिए इसका आंसर हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हम भूमि तल मान लेते हैं। यहाँ से 10 मीटर कितना है? 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। 10 मीटर ऊपर से शुरू किया है, और कहाँ तक जाएगा? 350। माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि हम भूमि से नीचे गए हैं। कहाँ से? भूमि से नीचे। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 350 नीचे जाएगा, 10 मीटर ऊपर चलना शुरू किया है, तो कुल दूरी तो 10 प्लस 350, कुल दूरी कितना हो गया? 10 प्लस 350 360। ठीक है, मीटर। अब है क्वेश्चन में उत्थापक
6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। 6 मिनट, 1 मिनट में कितना जाएगा? 6 मिनट। तो 360 में कितना होगा? कम समय लगेगा, अर्थात समय। तो कुल दूरी 360 प्रति मिनट कितना जाता है? 6। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। हमने सूत्र नहीं लिखा पर समझा देते हैं। जो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना जाना है? 360 मीटर, और 1 मिनट चाल कितना है? 6 मीटर प्रति सेकेंड। कितना बार में? 60 मिनट लगेगा। समय कितना हो गया? 60 मिनट। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं समय। समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, यहाँ तो 60 मिनट हो गया है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम 60 से भाग देंगे। 60 भागा 60, 60 कम 60, यानी कि समय इसको लगा है 1 घंटा। 1 घंटा। ठीक है।